बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ अबीरा नूर और आप देख रहे हैं AN हाउस फूड चैनल। गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड के बड़े। बहुत ही ज़बरदस्त आउट ऑफ क्लास बनते हैं और झटपट तैयार हो जाते हैं। ऐसे ब्रेड के बड़े आपने आज तक ना खाए होंगे और ना बनाए होंगे। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं ब्रेड के बड़े। ब्रेड के बड़े बनाने से पहले हम देखते हैं कि ब्रेड के बड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। ब्रेड के बड़े बनाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, न्यू हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आई होप आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं डबल रोटी के बड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं ब्रेड के बड़े और देखते हैं ब्रेड के बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने फ़्रेश ब्रेड ली है, 3 अदद पीसेस लिए हैं मैंने। और यहाँ पर मैंने लिया है नमक 1 टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा खाने वाला जो सोडा होता है वो मैंने यहाँ पर लिया है 2 चुटकी। दही मैंने ली है आधा पाव, चाट मसाला 1 टीस्पून, इमली का पानी बिल्कुल गाढ़ा स्टेज में हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। बेसन मैंने लिया है अच्छी तरह 3 से 4 बार मैंने छान लिया है, आधा पाव बेसन लिया है मैंने। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं ब्रेड के बड़े। सबसे पहले गाइस, मैंने जो दही लिया है इस दही के अंदर मैं शुगर ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने यहाँ पर शुगर रखी है इसके अंदर शामिल करूँगी। दही हमें मीठी चाहिए, इसलिए हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। आपने फ्रेश दही लेनी है। मैंने बिल्कुल ताज़ा घर में बनी हुई दही ली है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ताज़ा दही है। चलिए गाइस, दही में मैंने शुगर अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे। यहाँ पर मैं एक बाउल लूँगी और इसमें ऐड करूँगी जो मैंने बेसन रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें शामिल करूँगी नमक और सोडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका अच्छे से गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि हमने ब्रेड को इसके अंदर डिप करके फ्राई करना है, तो हमें जो पेस्ट है वो गाढ़ा चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी शामिल करेंगे। गाढ़ा पेस्ट बनाना है हमने। गाइस, इसमें हमारी गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पतला हमारा होना चाहिए मिक्सचर। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से मिक्सचर हमारा बनकर रेडी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो मैंने गाइस ब्रेड ली थी, इनके साइडों के जो किनारे हम रिमूव कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही एहतियात से हम इनके किनारे रिमूव करेंगे और इनको हमने फेंकना नहीं है, बल्कि हम इनको धूप में रख के या छाँव में रख के अच्छी तरह से खुश्क करके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, जो हमें किसी टाइम भी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं, तो हम वहाँ यूज़ करेंगे। आपने इनको बिल्कुल भी टूटने नहीं देना, बहुत एहतियात से साइडों से हम किनारे रिमूव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने तीनों के साइडों के किनारे रिमूव कर दिए हैं। अब हम इनके छोटे छोटे पीसेस काटेंगे एक दूसरे के ऊपर रख के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत छोटे भी आपने नहीं काटने हैं और बहुत बड़े भी नहीं काटने। देखिए इस तरह मैंने बिल्कुल जिस तरह मैं काट रही हूँ ऐसे आपने अलग अलग करने हैं। ये देखिए गाइस, मैंने सारे काट के अच्छी तरह से चौकोर बिल्कुल इस तरह करके मैंने सारे काट लिए हैं।
अब हम इनके बड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गाइस मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम ब्रेड के बड़े रेडी करके इसके अंदर ऐड करें। यहाँ पर जो मैंने ब्रेड काट के रखी थी, एक पीस उठाएंगे, इसके अंदर करेंगे डिप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहतियात से आपने उठा के ऑयल के अंदर ऐड करना है ताकि जो हमारे बड़े हैं बिल्कुल भी ना टूटें। अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा तो आप चम्मच की मदद से उठा के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी ब्रेड जो है वो बिल्कुल चौकोर रहे, टूटे नहीं। लो फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं। जैसे लाइट ब्राउन होंगे हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन सब बड़ों को छन्नी की मदद से निकाल लेंगे। उतारने के बाद हम इन बड़ों को पानी के अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ। आपने बहुत ही एहतियात से इनको पलटना है ताकि ये जो चौकोर बने हैं टूटे नहीं। बिल्कुल बहुत ही आराम और एहतियात से आपने इनको पलट लेना है। दोनों साइडों से हम अच्छी तरह से लाइट ब्राउन करते हुए निकाल के इनको पानी में ऐड करते जाएंगे। पानी में रखने के 5 मिनट बाद हम इनको पानी से निचोड़ के निकाल लेंगे। बहुत ही एहतियात से निकालने हैं ताकि ये टूटे नहीं। अच्छी तरह पानी से निचोड़ के हम अलग एक प्लेट में रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी से बिल्कुल निकाल के अच्छी तरह पानी से हम इनके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हम ब्रेड के बड़े बना रहे हैं तो ये ब्रेड हमारी टूटनी नहीं चाहिए। देखिए मैंने सारे पानी के अंदर से निकाल के एक प्लेट में रख लिए हैं। अब हम इनके बड़े बनाते हैं। अब हमने इसको डिश आउट करना है तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे। बाउल के लेने के बाद जिसमें हमने डिश आउट करना है आपने वो लेना है। इसके अंदर ये जो बड़े मैंने रेडी किए थे वो हम रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने डेकोरेट की शक्ल में रखने हैं। देखिए मैंने एक भी जो बड़े थे उनको टूटने नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से हम इनको सेट करेंगे। आपने बराबर बराबर काटने हैं। ये देखें बहुत ही माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब हमने ये जो सारे बड़े सेट करके रखे हैं इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी दही, जो मैंने शुगर इसमें ऐड करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चारों तरफ हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। इसके ऊपर ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इमली, जो हमने रखी थी। बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह। इसके ऊपर मैं शामिल करूँगी चाट मसाला पाउडर। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए गाइस हमारे ब्रेड के बड़े बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने वाला हर शख्स हैरान होगा कि ये चौकोर कैसे बन गए हैं। तो आपने उनको फ़ौरन ही बता देना कि डबल रोटी का कमाल है। आप उनसे पूछे कि आप बूझ के बताएं कि ये किस चीज़ के बने हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और यूनिक आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में रखिएगा याद।